दिनकर की कलम को नमन करते हुए उनकी चर्चित पुस्तक रश्मिरथी की बहुचर्चित प्रसंग पढ़ना चाहूँगा। प्रसंग है, जब पांडव अज्ञातवास पूर्ण कर चुके तो कृष्ण दूत के रूप में दुर्योधन के दरबार में पहुँचते हैं और दुर्योधन से विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि उचित तो यही है दुर्योधन कि राज्य आधा आधा हो, किंतु अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो आधा ना सही 5 भाई को 5 गांव ही दे दो। लेकिन हट्ठी दुर्योधन घमंड में चूर, उसने बगैर युद्ध के 5 गांव तो क्या सुई की नोक बराबर भी जमीन देने से मना कर देता है। और घमंड में इस कदर चूर कि दूत जो स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं उनको बांधने की निष्फल चेष्टा करता है। ऐसे में कृष्ण की विकराल रूप, क्रोध और चेतावनी दिनकर की जादुई शब्दों में इस प्रकार फूट पड़ती है। चलिए यात्रा कीजिए साथ साथ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पिसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम। सा धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो। पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में बिलिन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरू पग मेरे हैं, दीप्तेजो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दृघ हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपत धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ दुर्योधन बांधी ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आद्य सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाहनी प्रकट, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमदत निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।